जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य भूगोल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024। यह परीक्षा आपकी 11 फरवरी सन 2024 में आयोजित की जानी है और ये जो है महत्वपूर्ण सेट होगा। जो पिछले 10 साल का पेपर आपका हुआ है, इस पेपर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है ना। दक्कन ट्रैप आपका है, दक्कन पठार जिसका विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपका पाया जाता है। बेसाल्ट निर्मित लावा है और इसका निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है यह आपसे पूछा गया है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन में जो आपका दिया है क्रिटेशियस काल दिया है। क्रिटेशियस काल है, प्लेस्टोसीन काल है, कार्बोनिफेरस काल है और मायोसीन काल है। दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण किस काल में हुआ है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिलेंगे, 2-4 होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो ऐसे प्रश्नों को आपको सही जो है हर हालत में करना होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा, है ना। क्रिटेशियस काल में जो है दक्कन पठार पे जो लावा का विस्तार हुआ है क्रिटेशियस काल में हुआ है। याद रखिएगा, इसी क्षेत्र में आपका लूनार ज्वालामुखी स्थित था, जो कि वर्तमान में एक ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। प्लीस्टोसीन की अगर बात कर लीजिएगा, प्लीस्टोसीन काल, इस काल में हिमाच्छादित हिमयुग था। चारों तरफ पृथ्वी पे अधिकांश जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा क्या धरातल पे हिमयुग था, मतलब मान के चलिए पूरा बर्फ का विस्तार पाया जाता था। कार्बोनिफेरस काल, इस युग में जो है पैंजिया का विभाजन होता है ना। पैंजिया 2 भाग में विखंडित होता है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, मेघालय का पठार कहिएगा या कार्बी एंगलांग का पठार कहिएगा। पूछा गया है यह किसका भाग है। 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। मेघालय का पठार या कार्बी एंगलांग का पठार किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित रहा है प्राचीन काल में। ऑप्शन में आपको दिया गया है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वत का या फिर सतपुड़ा पर्वत का, है ना। मेघालय का पठार आपका जो है किसका भाग है तो आप बताइएगा। ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है। और याद रखिएगा, गारो राजमहल गैप कहिएगा या इसी को आप मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। मालदा गैप के द्वारा यह हिस्सा जो है मेघालय का पठार या शिलांग का पठार अलग होता है प्रायद्वीपीय खंड से। तो कभी कभी इस गैप का नाम भी पूछ देता है कि किस गैप के द्वारा मेघालय का पठार जो है शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। तो मालदा गैप या फिर गारो राजमहल गैप के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया कि छोटा नागपुर के धनबाद जिला सर्वाधिक घना बसा जिला होने के कारण है। छोटा नागपुर के पठार में स्पेशली झारखंड राज्य में आपका धनबाद है, यह सबसे अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र का, इस राज्य का, है ना। इसका कारण क्या है ये आपसे पूछा गया है। और कारण को देखा जाए, उपजाऊ भूमि एवं दामोदर से निकली नहरों की सिंचाई की सुविधा होने के कारण, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योगों का विकास या फिर उपयुक्त सभी, है ना। धनबाद जिले के सघन होने का कारण क्या है तो याद रखिएगा, यह जिला पूरा पठारी क्षेत्र है, तो उपजाऊ भूमि तो आपकी यहाँ पे नहीं होगी, है ना। जब पठार है, पठार में उपजाऊ क्षेत्र आपको मिलेगा नहीं, जलोढ़ मृदा आपको मिलेगी नहीं। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा का पाया जाना, ये तो बात सही है, लेकिन ये सघन होने का ये कारण आपका नहीं हो सकता है। फिलहाल जो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी है, यहाँ पर खनन उद्योग का विकास हुआ है और यही कारण है कि यह जिला जो है आपका सघन क्षेत्रों में आपका माना जाता है। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा, पूछा गया है कि अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य कौन सा पठार विस्तृत है, यह आपसे पूछा गया है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन पठार या फिर दंडकारण्य का पठार। तो मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा पठार है, आप बताइएगा। मालवा का पठार, है ना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है तो छोटा नागपुर का पठार जो आपका है वो पड़ता है भारत के 4 क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे धनवान पठार आपका माना जाता है छोटा नागपुर, और यही कारण है कि इस पठार को आप भारत की मिनरल बेल्ट यानी खनिज पेटी के नाम से भी इसे आप जानते हैं। ठीक है ना, पहली चीज़ हो गई। पूछा जाता है कि छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी दो भागों में डिवाइड करती है। नदी का नाम बताइएगा, दामोदर नदी। और दामोदर वह नदी है जिसे आप जैविक मरुस्थल की नदी या फिर जीवाश्मों की नदी के नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं। दक्कन का पठार आपका दक्षिण भारत में है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार आपका माना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश फैला हुआ है। दंडकारण्य का पठार आपका कहाँ है, तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसका विस्तार होगा। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 5 की बात कर लीजिए तो दिया गया है, मिलाम हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर हो गया, कहाँ पे है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मिलाम ग्लेशियर और चौरीबाड़ा ग्लेशियर, यह 2 ग्लेशियर आपके उत्तराखंड से याद रखिएगा। अगर सिक्किम की बात करिएगा तो सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर है, जहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है ना। और हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो है सांगला घाटी पड़ती है। चुम्बी घाटी अगर पूछे कहाँ पड़ती है तो सिक्किम बताइएगा। जूकू घाटी कहाँ पड़ती है, नागालैंड में है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण। फ्लावर्स वैली, फूलो घाटी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ना। चलिए देखिए, चौरीबाड़ा ग्लेशियर की बात हो रही थी और यह अगला प्रश्न आपका आ भी गया है। चौरीबाड़ा ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर, स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, या फिर केदारनाथ के मंदिर के पश्चिम में इसकी लोकेशन है। पहली चीज़, चौरीबाड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है, तो आप बताइएगा, यह है उत्तराखंड में। हालांकि आप लोग के स्तर पे जनरली आपसे यही पूछेगा कि यह किस राज्य में है, तो उत्तराखंड बता दीजिए। इसी ग्लेशियर से उद्गम होता है मंदाकिनी का, और याद रखिएगा यह कहाँ पर स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में इसकी लोकेशन हो जाएगी। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 7 की बात करिए, माना दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। माना एवं नीति दर्रा 2 दर्रे हैं जो कि एग्जाम में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी। दोनों दर्रे कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा आपका पड़ता है। सिक्किम में 2 दर्रे आप याद रखिएगा, एक तो नाथुला है और एक आपका जिलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे है ना, अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे आप याद रखिएगा, बोमेडीला, यांगयाप और कार्गो करपोली। ये 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में जोड़ते हैं अरुणाचल को तिब्बत से या चीन से। दीफू दर्रा, पांगसार दर्रा और लिखा पानी, ये 3 दर्रे जोड़ते हैं म्यांमार से, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रे का ऑप्शन है, एक तरफ दर्रे का ऑप्शन आपको दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है राज्य दिया है, लोकेशन दिया गया है। पूछा गया है कि कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है, यानी लोकेशन गलत है। नाथुला अरुणाचल में दिया है, लिपुलेखला उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, या फिर तुजुक मणिपुर में, है ना। लिपुलेखला उत्तराखंड में बिल्कुल राइट है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, यहीं से आपकी रावी नदी का उद्गम होता है। तुजुक दर्रा आपका मणिपुर में पड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए नाथुला यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया है, जबकि यह दर्रा अरुणाचल में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ता है, नाथुला सिक्किम में। और इसी दर्रे में आपकी चुम्बी घाटी है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 9 की बात कर लें, देखिए निम्नलिखित में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सीमा में प्रवेश करती है, यह आपसे पूछा गया है। बोमेडीला, लिखा पानी, यांगयाप या सेला, किस दर्रे से एंट्री होती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, यांगयाप दर्रा, है ना। इसका सही उत्तर यांगयाप होगा। और यह दर्रा किस राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे चौड़ी नदी है, सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। निकलती कहाँ है, कहाँ से, तो आंगसी ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश असम में आएगी और जाएगी कहाँ, ब्रह्मपुत्र यानी बांग्लादेश में। तिब्बत में इस नदी को आप सांगपो या यारलूम के नाम से जानते हैं। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश में इसी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे जमुना। भारत में एंट्री करती है यांगयाप दर्रे से, और अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है।
यहाँ पे चारों के चारों दर्रे जो दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं। बोमेडीला, लिखापानी, यांग्याप और सेला, ये चारों दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर 10 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि अटल सुरंग का संबंध किस दर्रे से है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है सड़क सुरंग, सिपिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है और यह किस दर्रे से रिलेटेड है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रोहतांग दर्रे से। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह देश जो कि अरी अफवाह प्रस्तुत करता है, यह आपसे पूछा गया है। और ऐसे प्रश्नों से भी आपको 2-4 होना होगा यदि आपको नियुक्ति पानी है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं कि इन प्रश्न के उत्तर सबको नहीं मालूम होते हैं। तो अगर नियुक्ति पाने हैं तो इसको कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अरी अफवाह प्रस्तुत करने वाला, अ से अरी अफवाह, अ से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध एशिया महाद्वीप से नहीं है ना। विश्व की नदियों का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लोपनौर, आमूर नदी, टिग्रिस नदी या फिर नाइजर, है ना। लोपनौर एशिया में प्रवाहित होती है, आमूर नदी भी एशिया में है, टिग्रिस दजला फरात आपकी इराक में। नाइजर नदी जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यह एशिया महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती है। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। हिमानी झील इटास्का किस नदी का उद्गम है ना। हिमानी झील इटास्का है कहाँ पर स्थित है, यूएसए में। कौन सी नदी यहाँ से निकलती है आपसे पूछा गया है। मिसिसिपी, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यहाँ पे राइट, है ना। मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। निकलती है इटास्का झील से और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। जो प्रश्न मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ से याद रखिएगा, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो बनाती है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि प्रचलित क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मिसौरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी होगी। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन, मिकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित होती है। मलेशिया, कंबोडिया, चीन या फिर लाओस, किस में प्रवाहित नहीं होती है ना। मिकांग नदी को आप दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं, इस बात को नोट डाउन करिएगा। मिकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया गंगा कहते हैं। यह प्रवाहित होती है कंबोडिया में, चीन में और लाओस में। किस देश में इसका प्रवाह नहीं है, ऑप्शन ए मलेशिया आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। महावेली गंगा किस देश में प्रवाहित होती है आपसे पूछा गया है, या किस देश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर नेपाल, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा, श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है इस देश की। बांग्लादेश को आप नदियों का देश भी कहते हैं। म्यांमार की जो मुख्य नदी आपकी है तो आपकी इरावदी, है ना। इरावदी नदी जो है मुख्य नदी है और इसी किनारे म्यांमार की राजधानी या पूर्व राजधानी कहिएगा रंगून स्थित है ना। नेपाल और भूटान को आप जो है हिमालय का वरद पुत्र भी कहते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।